किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है किसानों के खेतों पर देखी जा रही है, वो है किसान भाइयों की गन्ने की जो गोब है, जो पत्तियाँ हैं वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा पीली हो रही हैं और उनकी जो पत्तियाँ हैं वो जो है इस प्रकार से जो है ऊपर से पेंसिल नुमा जो है उससे कुड़ जा रही हैं, यानी कि लिपट जा रही हैं। उसके क्या कारण है और इसका इलाज जो है, इसका समाधान जो है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इस प्रकार से पत्तियां जो हैं गन्ने की होती हैं पीली और पड़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे गन्ने का जो विकास है किसान भाइयों वो रुकता है। उसकी जो ग्रोथ है गन्ने की, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पत्तियां जो हैं गन्ने की पीली रहेंगी, उसमें कोई भी अगर रोग का प्रकोप रहेगा तो उसकी जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो प्रभावित होती है। उसमें फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल की जो मात्रा है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो गन्ना अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से किसान भाई काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है उसकी ग्रोथ पे। तो इसका क्या कारण है किसान भाइयों कि इसमें जो है इसकी पत्तियों में किसान भाइयों आप देख पाएंगे, अगर इसको खोलेंगे, जैसे ये पत्ती यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिकुड़ चुकी है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसको आप खोल के देखेंगे झूम करके थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, जब आप इसकी पत्ती खोल के देखेंगे किसान भाइयों तो इस प्रकार के कीट जो है ये आप देख सकते हैं, हल्के हल्के ब्लैक जो है बहुत ही छोटे हैं। इसको कैमरे पे भी स्पॉट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैमरा भी इसको स्पॉट नहीं कर पा रहा है, तो दिक्कत हो रही है कैमरे को भी। देख सकते हैं कि छोटे छोटे कीट जो हैं ब्लैक कलर के वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो कीट हैं किसान भाइयों, ये क्या करते हैं कि गन्ने की पत्ती में से रस जो है वो चूसते रहते हैं, यानी कि ये रस चूसक कीट इनको कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या करते हैं कि जब इनको कहीं से पानी नहीं मिल पाता है तो ये गन्ने की ही पत्ती में से जो रस होता है उसको चूस लेते हैं, यानी कि उसमें से रस जो है वो चूसते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप गन्ने की पत्ती में से रस जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और गन्ने की पत्ती जो है वो देख सकते हैं कि इस प्रकार से पीली जो है वो पड़ने लग जाती है। तो ये किसान भी इन चीज़ का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा देखने को तब मिलता है जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी होती है, तब देखने को ज़्यादा प्रभाव इनका देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप जब थोड़ी सी बारिश, एक दो बारिश हो जाएंगी तो इसका प्रभाव जो है इस कीट का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे हमारे खेत में भी देख सकते हैं, इस खेत में किसान भाइयों हमने एक स्प्रे की थी पहले, लगभग 20-25 दिन हो गए हैं, तब हमने स्प्रे की थी। लगभग 15 दिन तक उसका बहुत ही अच्छा जो है उसने रोक के रखा था इस कीट को, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला था इंसेक्टिसाइड का। उसके बाद क्या हुआ, फिर से दोबारा जो है इस कीट का प्रकोप जो है वो हमारे खेत में देखने को मिला है। लेकिन पिछली जो बारिश हुई थी अभी 4-5 दिन पहले, उसके बाद जो है इसको कीट का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। देख सकते हैं कि पत्तियां जो हैं फिर से वो खुलने लग गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्कापन, पीलापन है, लेकिन पत्ती जो है धीरे धीरे वो खुल रही है, यानी कि इस कीट का प्रभाव जो है वो देख सकते हैं वो धीरे धीरे कम हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि बारिश हो गई थी, 2-3 बारिशें हमारे यहाँ हो गई हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हुआ है और बारिश होने की वजह से ही इस कीट का प्रभाव जो है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में अगर इस कीट का आपके खेत में प्रभाव जो है वो अभी भी ज़्यादा है और इसकी आप रोकथाम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसान भाइयों जो है टेक्निकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड, जो कि है लैम्डा साइलोथ्रीन के नाम से जो आता है। उसका प्रयोग जो है लगभग आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% EC फार्मूले के साथ में आता है, उसका SC फार्मूले के साथ आता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों उसका देखने को मिलता है। हम लोग जो है 2-3 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका। और लेकिन आपको ज़रूरत तभी किसान भाइयों इसकी स्प्रे करनी है जब आपके खेत में इसका प्रभाव ज़्यादा हो। हल्का फुल्का है तो आपकी 1-2 बारिश जब हो जाएंगी आपके क्षेत्र में तो इसका प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम प्रभाव हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है किसान भाइयों कि आप इन टेक्निकल का तभी इस्तेमाल करें जब आपके पास ये उपलब्ध ना हो। इसके अलावा यानी कि अगर आपके पास घर पे पहले से उपलब्ध है या बची हुई कोई इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि क्लोरोफाइरीफोस हो गई या प्रोफेक्स हो गई, जो प्रोफेनोफेक्स के नाम से आती है, या फिर कोई और भी अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड घर पे है, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, उसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों आप इस कीट के प्रकोप को रोकने के लिए कर सकते हैं। जो वीडियो में हमने बताया है लैम्डा साइलोथ्रीन और इमामेक्टिन बेंजोएट, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास घर पे पहले से कोई उपलब्ध इंसेक्टिसाइड है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इस कीट को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक कोई कीट नहीं है, बहुत सूक्ष्म ये कीट है और हल्का फुल्का तो बारिश से ही हट जाता है, बाकी आप एक स्प्रे कर देंगे तब भी इसका प्रकोप जो है वो काफ़ी हद तक किसान भाइयों रुक जाता है। और एक चीज़ किसान भाइयों ज़रूर ध्यान दें कि इसके साथ में जब आप स्प्रे करें
तो इंसेक्टिसाइड के साथ में आप NPK 19-19 एक जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो पीलापन आ चुका होता है, कोई रस जो है गन्ने का जो रस चूस लेती है ये कीट, उसकी वजह से जो पीलापन आता है गन्ने में, वो किसान भाइयों अगर आप साथ में NPK 19-19 करेंगे तो उसमें जो है फिर से हरापन जो है वो आपको देखने को मिल सकेगा। तो ये थी किसान भाइयों कुछ सामान्य जानकारियाँ। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को भी करिएगा लाइक। धन्यवाद किसान भाइयों।